नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, आपको सीधी लिए चलते हैं नीट लेवल 2 के आंशिक संशोधित परीक्षा पर अपनी बात करें। बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है या गड़बड़ी हो रही है। मैं आप प्रारंभ से आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि नीट परीक्षा में जितनी पारदर्शिता से हमने कार्य किया है और करने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आचरण से, स्वभाव से और उनके द्वारा दिया गए दायित्व को निभाने के लिए 100% हम उसी अनुरूप कार्य कर रहे हैं। और जब अभी हमें ज्ञात हुआ, जब हमने परीक्षा परिणाम निकाला, उसके पश्चात हमने की जारी की थी परिवर्तित, जो भी करेक्टेड की हमने उसके बाद जारी की। उसके बाद हमने पुनः 8-10 दिन का समय दिया था कि आप बच्चों को कोई भी आपत्ति हो तो वो आपत्ति हमें दें। उन आपत्तियां दोबारा आई, उसमें प्रश्नों के संबंध में भी आई। उन सभी को हमने फिर पुनः विषय विशेषज्ञों को दिखाया। तो केवल एक प्रश्न में जो मैं अभी आपको की दूंगा, जो हमारी वेबसाइट पे डली हुई है पुरानी अक्टूबर माह की, जिसको हमने जारी किया था, पुनः जारी किया हमने 27 अभी तारीख को, नवंबर को। दोनों में केवल एक प्रश्न में अंतर आया है। वो प्रश्न पुस्तिका जे सीरीज की 74 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज का। 74 भी अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज का। उसमें पहले उत्तर था ए और सी, करेक्ट किया था हमने। अब हुआ है बी और सी। उसमें सी तो एज इट इज है, ए के स्थान पर बी हुआ है। वो प्रश्न सीरीज JM2 और AM सीरीज में है 65। ये प्रश्न है जिसमें केवल परिवर्तन हुआ है। इसके अतिरिक्त हमने की पुनः जारी किया, और जिस तरीके से बोनस 6 में है, 7 में 2 उत्तर है, ये पहले भी थे और अभी भी यथावत है। वही 6 बोनस और 7 जिनमें हमने 2 उत्तर को सही माना है, वह पुनः उसी प्रकार है, केवल एक प्रश्न में परिवर्तन हुआ है। अब इस परिवर्तन का प्रतिशत आप निकालेंगे तो ये मेरे ख्याल से बहुत कम आएगा, क्योंकि 4 विकल्पों में से 2 विकल्प सही है, 2 में से एक तो जो पहले था वही सही है, सी, जो अधिकांश अगर प्रतिशत वाइज निकालें तो 80% वही उत्तर सही है, 20% दूसरा जो सही है वो भी उत्तर। हमने दोनों को सही माना है। तो इस पूरे परीक्षा परिणाम में बहुत न्यूनतम स्तर पर मेरे ख्याल से 0.01% विद्यार्थियों के परिवर्तन होने की संभावना है, और वो भी केवल 1 अंक का। कुछ बच्चों के 1 अंक बढ़ सकता है, 1 अंक कम हो सकता है। इससे ज्यादा परीक्षा परिणाम में कहीं परिवर्तन नहीं है। इसके अतिरिक्त तो उन्हीं बच्चों के परिवर्तन है जो हमने आपत्तियां मांगी है। कुछ बच्चों ने 2-2 फॉर्म भरे थे, जैसे आपको सारी स्थितियां मालूम है। 2 फॉर्म भरे थे और 2 फॉर्म में, एक फॉर्म में उसने भाषा भरी हिंदी और संस्कृत, दूसरे में भरी हिंदी और इंग्लिश। 2 फॉर्म भरे और उसके एक फॉर्म से चेकिंग हुई, चेक हो गया हिंदी इंग्लिश और उसने किया है हिंदी संस्कृत, लेकिन वो फॉर्म में भरा हुआ है। तो उस फॉर्म के आधार पर हम पुनः चेकिंग कर रहे हैं। तो उन बच्चों के तो मार्क्स स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, क्योंकि 2 फॉर्म भरे तो 2 में से जिस फॉर्म से उसने किया है उसके आधार पर